हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड। ये पार्ट 2 है अमाइनो एसिड का। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड कुछ जनरल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड, जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बेसिकली आता है इस फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। क्वेश्चन क्या आता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, आप देख सकते हैं। राइट डाउन द properties of amino acid। ये आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आ जाएगा। डिफाइन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ये आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। राइट डाउन दी different reactions of amino acid, या कुछ ऐसा आ जाएगा। राइट डाउन, और कुछ ऐसा आ जाएगा। डिफाइन ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन। सो इन सब के बेसिस पे हम लोग आज वर्क करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सबसे पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई इस रीज़न से होता है क्योंकि अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है ज्विटर आयन फॉर्म में। ज्विटर आयन फॉर्म लोग आगे समझेंगे अभी। हाई मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्यों होता है? ज्विटर आयन फॉर्म की वजह से। तो ज्विटर आयन फॉर्म में होता क्या है? ज्विटर आयन फॉर्म कुछ इस तरह का होता है, आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये अमाइनो एसिड है, इसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया है, प्रोटॉन। तो होता क्या है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका प्रोटॉन और अमाइनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन। कार्बोक्सिल ग्रुप अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है अमाइन ग्रुप को, इसकी वजह से दोनों में चार्ज आ जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। और होता क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बन जाता है, जिसके वजह से अगर इसको हीट दें तो ये तुरंत ब्रेक नहीं करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट देना होता है, अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो पहला इसका पॉइंट हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा हो जाएगा दे आर soluble in वाटर एंड अल्कोहल। वाटर एंड अल्कोहल दोनों पोलर ग्रुप है, बट इनसॉल्युबल इन बेंजीन। बेंजीन में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है, तो कोई चार्ज नहीं है, सब सिमिलर एटम है। तो इसका भी समझने का मेन कंसेप्ट है ज्विटर फॉर्म, सेम कंसेप्ट। और ये तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, एग्जिस्ट करता है ज्विटर फॉर्म में। ज्विटर फॉर्म को एम्फोलाइट भी बोलते हैं। एम्फो मीन्स बोथ टाइप ऑफ चार्जेस इन सिंगल ग्रुप। सो ज्विटर फॉर्म एक्चुअली होता क्या है, पहले हम लोग अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जनरल स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है कि ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देता है, ये बेसिकली होता है ज्विटर फॉर्म, जो इंटर कन्वर्टिबल है डिफरेंट पीएच में। सपोज
ये जो ट्रायन है, अगर इसमें पीएच हाई देते हैं, हाई पीएच मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो होगा क्या, ये अनायन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हाई पीएच में अनायन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर इसमें लो पीएच में इसको डाल दें तो इसमें होगा क्या कि इसमें H प्लस ज़्यादा ऐड हो जाएगा। H प्लस ज़्यादा ऐड होगा तो ये कटायन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये बेसिकली सब प्रॉपर्टीज़ थे अमाइनो एसिड के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जो इस बेसिस पे आता है डिफाइन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं। इसको डिफाइन कुछ ऐसे करते हैं, वैसा पीएच जहाँ पे मॉलिक्यूल के पास कोई नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज मतलब अगर चार्ज है भी तो न्यूट्रलाइज्ड है, मीन्स इक्वल चार्ज है। अगर पॉजिटिव है तो सेम नेगेटिव भी, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो चुका है। पीएच एट विच द मॉलिक्यूल कैरीज नो नेट चार्ज इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो न्यूट्रल है, तो मोबिलिटी नहीं हो। अगर किसी भी फील्ड में सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में देते हैं, नो मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने का। चार्ज भी नहीं होता है जिसकी वजह से सॉल्विटी नहीं होता है। सॉल्विटी तो बेसिकली चार्ज, पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी की वजह से होता है। सॉल्विटी एंड बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी विल बी मिनिमम। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को अगर डिफाइन करने क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट नोट्स लिखना आता है, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि वो मतलब वैसा पीएच जहाँ पे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड हमने देख लिया, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच देख लिया। और अगर जनरल रिएक्शंस की बात करें तो उससे पहले हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी एक टर्म आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करता है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है अमाइनो एसिड का। ऑप्टिकल एक्टिविटी में होता क्या है कि सपोज ये अमाइनो एसिड है, अगर इस कार्बन के अराउंड कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बॉन्ड अगर डिफरेंट है, आर की जगह आर में जो ग्रुप है ये चेंजेबल है। अगर यहाँ पे CH2OH आ जाएगा तो ये हो जाता है सीरीन, तो सब ग्रुप डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है तो एक ग्लाइसिन बन जाएगा, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सो ग्लाइसिन जो होता है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी विच शोज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता है। बाकी जितना भी अमाइनो एसिड है वो सब ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, मतलब सब में ग्रुप डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और वो एग्जिस्ट करता है D&L फॉर्म में। वो बेसिकली 2 फॉर्म होता है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। किस साइड अमाइन ग्रुप है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं लास्ट कार्बन पे। सो उतना आपको अभी जानना नहीं है। सो जो मिरर इमेज प्रोड्यूस होता है वो अल्फ़ा कार्बन, ये जो अल्फ़ा कार्बन है इसके बेसिस पे मिरर इमेज
कभी भी सिमिलर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी वो शो करेगा जब इस कार्बन के अराउंड चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो एक वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड है। आगे बढ़ते हैं कुछ जनरल रिएक्शंस के। जनरल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। जनरल रिएक्शन में अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो इस कार्बन के अराउंड अगर इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करे क्योंकि उतना रिएक्शन नहीं शो करेगा, तो ये अमाइन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, या कोई भी ग्रुप है ऐसा जो आर हम लोग शो करते हैं बेसिकली दिखाने के लिए कि कोई भी ऐसा ग्रुप है जो अटैच हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। जनरल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से दो रिएक्शन दिखता है आपको, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और दूसरा हो जाएगा अमाइड फॉर्मेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डी निकलना, इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। सपोज अगर ये अमाइनो एसिड है, इससे अगर CO2 निकाल देते हैं तो CO2 निकल गया, तो बचा क्या, CH2 NH2 और R। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि अमाइन बन जाता है, अमाइन NH2 यहाँ पे अमाइन। तो इसका कुछ एग्जांपल है सर्टेंस। पहला एग्जांपल देखते हैं, हिस्टिडीन का अगर डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं तो हिस्टामीन बनेगा और इधर CO2 निकल जाएगा। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, टायरोसिन का भी होता है, ट्रिप्टोफैन का भी होता है, लाइसिन का भी होता है। अब अमाइड फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो अमाइड फॉर्मेशन में क्या होता है कि वैसा अमाइनो एसिड अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप वाले को छोड़ करके जिसके पास दो COH ग्रुप हो, उसमें क्या होता है कि वो उसमें से एक COH ग्रुप उसका अमोनिया के साथ यानी NH3 के साथ कंबाइन करके अमाइड बनाता है। तो उसमें कुछ ऐसा होता है, आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है अस्पार्टिक एसिड। अस्पार्टिक एसिड जब अमोनिया के साथ जुड़ता है तो एस्पैराजीन बनाता है। तो इसको समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं। अगर ग्लूटामिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं तो यह अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और ग्लूटामिन बनाता है। तो ये अमाइड फॉर्मेशन हो गया। तो कार्बोक्सिल की वजह से, ग्रुप की वजह से ये हुआ। और अगर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के तो वो हो जाएगा अमाइनो ग्रुप की वजह से। अमाइनो ग्रुप की वजह से दो रिएक्शन होता है, ट्रांसअमाइनेशन और ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। ट्रांसअमाइनेशन, ट्रांस मीन्स एक दूसरे के ऑपोजिट। तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि यहाँ पे ट्रांस होता है यानी मतलब ऑपोजिट, ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र किस चीज़ का होता है, यहाँ पे क्या होता है कि अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप किसी अमाइनो एसिड का वो ट्रांसफ़र हो जाता है अल्फ़ा कीटो एसिड किसी अदर ग्रुप के, बना देता है जा करके नया एक अमाइनो एसिड एंड एक नया अल्फ़ा कीटो एसिड। तो उसको बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन। तो एक बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो।
होता है ग्लूटामेट। जो होता है पायरुवेट। पायरुवेट का अल्फा कीटो एसिड और ग्लूटामेट का अमाइनो ग्रुप। तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, इसका यहाँ आ जाता है और इसका यहाँ चला जाता है, तो एक नया अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है। तो यहाँ पे ये एलनीन बन जाता है। तो समझ सकते हो आप लोग ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है। और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है कि अल्फा अमाइनो एसिड ग्रुप जो होता है, अल्फा अमाइनो ग्रुप, वो रिमूव हो जाता है अमाइनो एसिड से, जिसकी वजह से नया कीटो एसिड एंड अमोनिया बन जाता है। बस इसमें ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन का, तो इसीलिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बोलते हैं। और सिमिलरली अगर साइड चेन्स की बात करें, जो साइड चेन की वजह से जो रिएक्शन होता है उसमें ट्रांसमिथाइलेशन होता है। सिंपल है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है मिथाइल ग्रुप का, एस्टर फॉर्मेशन होता है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, अमाइड ग्रुप का रिएक्शन होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड या डिफाइन करने के लिए आइसोलैक्टिक पीएच, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर पाएंगे। थैंक यू।